ठाकुर जी ने चोरी क्यों करी? कहा जरूरत पड़ गई। 9 लाख गैया जाके खुद के घर में, इतनो दही, इतनो दूध, इतनो घी, इतनो मक्खन, फिर भी पर घर में जा रहे हैं चोरी करवे के काजे काई को? एक तो ठाकुर जी सबको प्रेम पावे जामे, सबको प्रेम देवे जामे, सबसे आनंद लेवे जामे, लेकिन यहां में मुख्य भाव कहा है। गोकुल में कंस ने एक नियम जारी किया है, बोले यहां पे एक भी ब्रजवासी अपनी गायों के दूध के रस को, दूध के मक्खन को, घी को, दही को घर में नहीं रख सकता। जितना गाय का दूध, घी, दही सब होएगा सब जाके देना पड़े कंस के यहां मथुरा में, मथुरा के लोगन के काजे। और यदि कोई के घर से दूध, दही, मक्खन, घी नहीं आए हो तो कंस के सैनिक आ जाए वाके घर पे देखवे के काजे कि आज यहां से दूध, घी, दही क्यों नहीं आए हो। या हमारे डर के मारे सब गोकुलवासी अपनो दूध, घी, दही, मक्खन ये सब मथुरा भेज दें। आज ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे, तो खेल कूद में धक्का मुक्की तो है जाए। ठाकुर जी को कोई धक्का दे तो ठाकुर जी तुरंत खड़े हो जाएं, अपने हाथन को पहुंचते फिर खेलन लगे। लेकिन लाल जी यदि कोई को धक्का दे दें, गिर के रोन लग जाए, ठाकुर जी कहें तुम रोन काहे को लग जाओ, खेल में तो उठक पटक होती रहे, हम भी इतनो गिरे, हमें तो लगे ना है, और लगे भी है तो हम तो झाड़ के फिर से खेलन लग जामे। तुम इतना रो काहे को, शरीर में जानना है का? अरे घी खाए करो, दूध पिए करो, गोकुल में रहो तुम लोग। गोकुल माने जहां प्रत्येक घर में कम से कम 1000 गैया हैं, उसको गोकुल कहते हैं। ऐसे गोकुल में तुम रहे हो, तुम्हारे घर पे खावे पीवे की कोई कमी नहीं, दूध, घी, दही सब कुछ तुम्हारे पास है, तो फिर काय को रोए करो। सब ग्वाल बाल ने आज सच्चाई बताई लाला को। लाला तो को तो सच्चाई पता ही ना है। अरे हम रहे में गोकुल में, लेकिन हम अपनी गैया को दूध ना पी सकें, घी ना खा सकें, दही ना खा सकें। बोले क्यों ना खा सको? बोले कंस ने नियम बना रखो है, हर घर के ग्वाल बालन को, अपने हर घर के ब्रजवासी को अपने घर की गैया को दूध वहां पहुंचाना पड़े। और यदि हम काउदना खा ले ना ज्यादा, तो सैनिक आ जाए घर पे देखवे के काजे। तू तो राजा को बेटा है, तेरे बाबा नंद बाबा तो राजा है गोकुल के, उनके काजे तो छूट है, हमारे तो खूब खावे पीवे को मिले, हमें थोड़ी मिला है। भगवान चिंता में पड़ गए। बोले ये गौ रस सद वस्तु कंस रूपी कुपात्र के यहां जाती है और इन ब्रजवासियों को प्राप्त नहीं होती। भगवान बोले तो राजी राजी नहीं मिलता, चोरी करके खाओ। चोरी करके तो खा सकते हो ना। मधुमंगल बोलो लाला तू जो काम करेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। बोले क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। भगवान बोले माखन दूध दही ना खावेगो तो पत्रो दुबरो रहेगो तो तेरो ब्याह ना होएगो। ब्याह के काजे शरीर तो बनाना पड़ेगो। या हमारे भैया हम तो अब ही कह रहे हैं कल से चोरी करके दही मक्खन दूध खानो शुरू करो। ग्वाल बाल बोले लाला हम ना कर सके। तो फिर भगवान ने बोल दी, बोले ठीक कल से तुम लोग अलग खेलो, हम और दाऊ दादा अलग खेलेंगे, तुम अलग खेलो, हमारे पास आवे की जरूरत ना है। ग्वाल बाल बोले लाला तू कछू के सब करेंगे, लेकिन अपने से दूर मत करे। भगवान बोले तो फिर बताओ कल से चोरी करोगे कि नहीं? ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन हम अकेले करेंगे तो बहुत पिटेंगे, यदि तू हमारे संग रहेगो तो पिटाई होगी लेकिन न कम होएगी। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, यदि मैंने चोरी करी तो आगामी सब इतिहास पुराण सब जगह नाम लिख दियो जाएगो ठाकुर जी ने चोरी करी, चोर के संग में बुलायो जाएगो। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार कियो, यदि मेरे ब्रजवासीन को गौरस मेरी चोरी करवे ते प्राप्त होगा तो मैं करूंगो, कोई आपत्ति ना, कोई दिक्कत ना, दुनिया चोर कह के बुलावेगी सुन लेंगे, लेकिन अपने ग्वाल बालन को दुखी ना देख सके। ठाकुर जी ने कह दी भैया जितने अच्छे काम करने सबरे आज कर लियो, कल से तो चोरी होगी ब्रजमंडल में। सारे ग्वाल बाल अपने घर पहुंच गए। रात में कोई को नींद नहीं आई, कल को दिन कैसे हो जाएगा। ठाकुर जी ने सुबह सुबह उठते ही सबन से कह दी भैया देखो, रात में ही कह दी, बोले कि देखो कल की चोरी पहले हम घर पे करके देखेंगे कैसे होगी, घर पे जब अभ्यास है जाएगा बढ़िया तब दूसरे इनके घर जाएंगे। ग्वाल बाल बोले तो ठीक है लाला हम सब तेरी प्रतीक्षा में रहेंगे, दोपहर में चोरी करके आके बताइयो कैसे कहा भयो, हमें समझा दियो हम वैसे ही करेंगे। तो ठाकुर जी आज पहले अपने घर में ही चोरी करवे जा रहे हैं। सुबह सुबह जैसे ही ठाकुर जी उठे तो ठाकुर जी ने अपनी पायल दबा ली। क्यों? क्योंकि यशोदा मैया की रसोई घर में एक खिड़की है, वो खिड़की लाल जी के कक्ष में जावे। तो लाल जी जैसे ही उठे तो उठते ही पामनते पायल की आवाज आवे, यशोदा मैया को पता चल जाए लाला उठ गए हो। तो ठाकुर जी ने पहले तो अपनी पायल पकड़ी और अचकते धीरे ते
जमीन में पाम धरे और अपनी पायलन को पकड़ के ही कछुआ की तरह चल करके धीमे धीमे जा रहे हैं। कहाँ? जहां पर सबरो गौरस भंडार है। ठाकुर जी वहां पहुंचे और वहां पहुंचते जैसे अंदर प्रवेश किया तो वहां एक बड़ा सुंदर खंभ लगो है, वह खंभ पे मणि लगी है और वह मणि में ठाकुर जी को अपना प्रतिबिंब दिख रहा है। ठाकुर जी स्वयं को देख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने स्वयं को पहली बार देखो आज, ठाकुर जी देख करके एक बार तो डर गए, ये कौन है? अच्छा तू गोकुल को कोई ग्वाला है? अपने आप से ही बात कर रहे हैं। यहां काहे को आयो? चोरी करवे आयो होगो? चल भैया धीरे ते अचक अचक के चोरी कर ले, आवाज मत करियो, कहीं यशोदा मैया आ गई ना तो तू भी पिटेगो मैं पिटूंगा। ठाकुर जी अपने आप से ही चर्चा कर रहे हैं। यशोदा मैया को आवाज आई, बोले लाला कौन ते बतियार हो? इतने में मैया गई और गौरस भंडार के गेट पर जाके अंदर देखने लगी तो ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं और हाथ में मक्खन लेकर के ऐसे करें, ले खा के देख कैसा है। फिर स्वयं चाट रहे हैं, मुख से लगा रहे हैं। बोले ऐसे ही कल भी चोरी करेंगे, कल दूसरे घर में जाएंगे। जैसे ही मैया ने सुनी लाला पीछे देखो, ठाकुर जी ने तो घबरा गए। बोले अब जल्दी से भाग जा, मैया आ गई हमारी। मैया भीतर गई, लाला के पास जाके बोले लाला कहा कर रहा है? बोले कछु ना मैया। कौन ते बात कर रहा है? बोले मैया देख ये एक चोर आ गया हमारे घर में, अपने प्रतिबिंब को ही दिखा रहे हैं ठाकुर जी। चोरी करवे आया हो तो मैं तो या कुछ समझा रहा हूं कि भैया यशोदा मैया आ जाएगी, बहुत मारेगी, भग जाए आते चलो जा, लेकिन ये मेरी मान ही ना रहे हो, चोरी कर रहा हो यहां बैठ के। मैया बोली लाला ये कोई चोर ना है, ये तेरो ही प्रतिबिंब है, तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी बोले मैया ये मैं हूं? बोले और नहीं तो का तू ही तो है। तेने मैया मुझको कभी बताई नहीं, मैं तो इतना मलूक लगूं, कारो कारो करती डोले पूरे दिन, देखियो कितना मलूक हूं मैं तो। मलूक समझते हैं? मलूक मतलब सुंदर, अति सुंदर। देखियो मैया कितना मलूक हूं बटिवा से मोड़े को। हमारे यहाँ ब्रज में कोई बहुत सुंदर बालक है जाए ना तो ब्रज की बूढ़ी बुजुर्ग जाएंगी, वह बालक को गोद में लेके कहें अरे बहन बहुत सुंदर है बटुआ से मोड़े को। बटुआ काहे थे कहें जानो? हाँ पर्स, बटुआ से मोड़े को। समझ में नहीं आया ये वो बात? मतलब बटुआ सबन को बहुत है। हाँ पहले इन लोगों ने कहा देखा होगा, पहले छोटे छोटे बटुआ होते ना गोल गोल, बटुआ को दूसरा भाव रे, बटुआ में सबरी कमाई धरी रे भीतर, वो सबसे ज्यादा प्यारो रे, भाई हृदय से लगा के रखे आदमी। तो बटुआ से मोड़े को मतलब ऐसा है कि यार हृदय से लगा के रखो, दूर मत करो स्वयं ते। बटुआ से मोड़े को ठाकुर जी कहने लगे मैया मैं तो कितना प्यारा लग रहा हूं। बोले वो सब बात छोड़, ये बता तू यहां कहा कर रहा है? मैया कछु ना कर रहा। बोले तेरे हाथ में मक्खन लग रहा है? बोले मैया ये मक्खन तो यहाँ हमारे लग गया हो, तेने पद्मराग को कड़ूला पहनाया हो ना मुंह को, या को पहन के जब मैं धूप में जाऊं ना तो मेरी बहुत जलन होवे। तो कल मेरे एक सखा ने बताई भैया लाला तू मक्खन में जाके हाथ को बोर लियो, तेरी जलन दूर रह जाएगी। या हमारे में तो हाथ बोरवे आयो। मैया बोली तो हाथ की जलन दूर रह गई? बोले हाँ, पर मुंह पे कैसे लग गो मक्खन तेरे? बोले मैया वो तो मेरे मुंह पे आके अभी मक्खी बैठ गई, बाकी उड़ावे के काजे मैंने मुंह से हटाया तो मुंह पे मक्खन लग गए हो। मैया बोली कितना झूठ बोला है। मैया ने लाला को उठायो, गणेश जी के मंदिर में ले गई, हे गणपति बप्पा मेरो लाला कहीं चोरी ना करे, या कि चोरी छुड़वाए दो, यदि तुमने छुड़वाई थी समामन लड्डू को भोग लगाऊंगी, रोज लड्डू को भोग लगाऊंगी। ठाकुर जी मनी मन विचार करने लगे मैया रोज भोग लगाए कर और हम सब ग्वाल बाल खाए करेंगे वाको, अब तो चोरी छोड़ेंगे ही नहीं। ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के पास गए, बालकन ने पूछी लाला कैसी रही चोरी? बोले भैया अपने घर में तो चोरी ना कर पाए हम, अब दूसरे इनके घरन में करेंगे। आज समस्त गोपियां ठाकुर जी के दर्शन के बहाने से उल्हाना लेकर के यशोदा मैया के पास आई है। सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही, तुमने नंदनंदन कब को देखो? बोले मुंह तो एक हफ्ता है, क्यों मैंने देखो ही ना है। एक गोपी बोली अरे मैं तो मायके गई 1 महीना पहले, 1 महीना बाद आई हूं, तड़प रही हूं लाला को देखवे के काजे। सब गोपियां आपस में चिंता कर रही हैं लाला को कैसे देखें, तो सब झूठे झूठे बहाने बना करके यशोदा मैया के पास जा रही हैं। नंद भवन में पहुंच गई, यशोदा मैया आई, अरे भैया इतनी गोपी कैसे आई, कहा भयो, कहा बात है? सब गोपियां कहने लगी, बोले मैया आज तुम्हारे लाला की शिकायत करवे आई हैं हम। बोले कैसी शिकायत? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। आपको जो लाला है ना बहुत उधम मचावे, ऐसा ऐसा उधम मचावे कि आके उधमन से हम परेशान है गई हैं। मैया बोली कहा उधम मचावे? बोले वत्सान मुंचन, गैया को दूध काढ़वे को समय होवे वासे पहले गैया के बछड़ान को खोल के भाग जाए हमारे घरन ते, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए, हमको पीवे को मिले ही ना है।
मैया बोली अरे मेरो लाला तो सुहृद है, वो यूं समझे कि भैया बछड़ा बछियान के हक को दूध है, हम काय को पीवे, इनको ही मिलना चाहिए या हमारे खोल के चलो जाए। बोले मैया तुम्हारो लाला इतना ही ना करे, स्तेयम चोरी करे, और काय की चोरी करे, घर घर जाके माखन की चोरी करे। मैया बोली मेरे घर में माखन की कोई कमी ना है, जो चोरी करवे तुम्हारे घर आवे को। अरे कई बार बालकन की इच्छा होवे, अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे तो पड़ोसी के यहाँ जाके खा लें, अगर थोड़ा बहुत माखन तुम्हारे घर को पा लियो तो तुम शिकायत करवे आ गई मेरे यहाँ, 2-4 मटकी माखन भिजवा दूंगी तुम्हारे घर, शिकायत मत लेके आओ मेरे पास। बोलो मैया तुम तो नाराज है रही हो, माखन खावे थे हमें दिक्कत ना है, लेकिन चोरी क्यों करे, और लाला चोरी करके खा ले कोई बात ना, वत्सान ये छोटे छोटे ग्वाल बालन को भी खवावे, और ग्वाल बालन के संग की तो छोड़ो, मरकान भोक्षण बंदरों को भी खिलाता है। हमारे काजे माखन बचे ना है, और नेकाद माखन बच भी जावे तो वह हंडी को नात्रिभांडम भिनत्ती, वह हंडी को फोड़ के भाग जाए। ऐसा ऐसा ऊधम तुम्हारो लाला मचावे हमारे घरन में आके। सब गोपियां नए नए उलाने दे दे करके लाला की ऊधमन को गुणगान कर रही हैं, सब भाव यहां बताए जा रहे हैं। एक गोपी ने मैया से कही मैया मैं हनादी निवास्तव, तुम्हारे लाला को जा घर से माखन खावे को ना मिले, ये बाग घर के और जो है चूल्हा पे बैठ जामे, और चूल्हा पे बैठ के और गानों गा दें। गानों गावे को मतलब समझे, बस बात चूल्हा को ऐसो हाल कर आमे कि वो रोटी बनावे लायक ना बचे, ऐसो हाल करके आमे। अब ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है, इसको हम मंच से नहीं बताएंगे क्या करते हैं ठाकुर जी। लेकिन बंधुओं वास्तव में एक बात बताएं, ये गोपियां जो आज शिकायत करने पहुंची हैं ना, ये सब झूठी झूठी बात है। ये सब इसलिए कह रही हैं कि इस बहाने यशोदा मैया लाला को डांटवे के काज बुलावेगी तो हमको लाला के दर्शन हो जाएंगे। जैसे ही गोपियों ने शिकायत करी, यशोदा मैया ने आवाज लगा के लाला को बुलायो। पलना में सो रहे थे लाला, जैसे मैया की आवाज सुनी अपनी आंखन को मीड़न लगे, जगन्नाथ भगवान जैसी कालो कालो काजल फैल गयो ठाकुर जी को, और पलना से उतर करके मैया के पास आए। गोपी इनको देख के घबरा गए। मैया ने कही अरे लाला ये सब गोपी कह रही हैं तेने ऐसो ऐसो उधम कियो इनके यहाँ जाके। एक गोपी बोली मेरी सुनो मेरी सुनो, मेरे यहाँ कहा कियो? बोले कहा कियो? बोले मेरे पति 60 साल के भाई, उनको जन्मदिन हो, सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पंजीरी भूंज रही, मैं इतने में ही तुम्हारो लाला आ गया बिना नहाए धोए सुबेरे सुबेरे। और मौसम आके बोलो भाभी कहा कर रही हो? मैंने कि लाला दूर दूर दूर, रसोई घर में भीतर मत आइयो, जय जय के काजे भोग बन रहे हो। सबसे बड़े जय जय तो हम ते बड़ो जय जय कौन सा आ गए हो? बोले सत्यनारायण भगवान जय जय की आज पूजा है, उनके काजे भोग बन रहे हो, तू भी चल जा यशोदा मैया से कह के नहा धो के तू भी आ जा तैयार है के, तो को भी पंजीरी भोग मिलेगा। मैया ठाकुर जी बोले भाभी तेने ना आज असली जय जय को अपमान किया है, ये भोग मोकू ना लगा करके दूसरे को लगावे कि ये मेरा बहुत बड़ा अपमान कर रही है तू। तब मैंने ने हंस के ऐसी कह दी चल रे बाबरे से आ जावे सुबेरे सुबेरे बिना नहाए धो, चल जा यहाँ ते। इतने में ही गयो और जन कहाँ थे कुत्ता के पिल्ला ने उठा लायो और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर लाके बैठाई दिए। और जाते जाते मुझसे बोलो भाभी ने अपने सत्यनारायण भगवान को देख लियो? मैं दौड़ करके गई तो कहा देखो सत्यनारायण भगवान बीच में बैठे, दोनों तरफ पिल्ला बैठे। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसा ऐसा उधम मचावे। ठाकुर जी से कही मैया ने लाला ये सही कह रही है? मैया तेरी सौं खा के कहूं मुझको ये ना पता है को घर कहाँ है, झूठ बोल रही है या की बात ने मत सुनो। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। कृष्ण दर्शन के बहाने से गोपियां जाती हैं।